सेकंड अध्याय है जो सांख्य योग, थर्ड अध्याय है कर्म योग, फोर्थ अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिफ्थ है कर्म संन्यास योग। ओके, गुड। चलिए गायत्री महामंत्र से क्लास स्टार्ट करेंगे हम। आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। एक साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यम् धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। याद है आप सबको, हम लोगों ने कर्म योग पे समाप्त किया था। ठीक है, कर्म योग के बारे में तीसरे अध्याय में हमने देखा था। किया था स्टार्ट या नहीं किया था कर्म योग को? जस्ट स्टार्ट किया था। अच्छा चलिए फिर से ले प्राणी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया था। 3.14 के तक हमने पढ़ा था। अच्छा, सांख्य योग तक पढ़े थे? नहीं 3.14 जो भगवत गीता के जो 14 नंबर श्लोक तक। ओके, ये देखिएगा, बताइएगा आप लोग। ये हमने पढ़ लिया था सांख्य योग का अर्थ। यहाँ हमने पढ़ा था कि जो अलग अलग हमने टॉपिक पढ़ा है वही इस चैप्टर के अंदर कवर किया गया है। ये तीसरा अध्याय भी हमने स्टार्ट किया था, बस जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था कर्म योग के बारे में। तीसरे अध्याय को कर्म योग पे रखा गया है, कर्म योग से रिलेटेड बोला गया है। यहाँ पे इस चैप्टर में श्री कृष्ण ने कर्म कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बताया है। इसमें टोटल 43 श्लोकों का वर्णन है, ये भी हमने देखा था। यहाँ पे अर्जुन के मन में जो है वो कर्म को लेकर कई प्रकार के द्वंद्व चल रहे थे। कौन सा कर्म करूं, कौन सा कर्म नहीं करूं, क्यों नहीं करूं, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न चल रहे थे। तो इसके रिगार्डिंग ही अर्जुन ने श्री कृष्ण से कई प्रश्न पूछे, जैसे कि साम्य बुद्धि व कर्म में कौन श्रेष्ठ है। साम्य बुद्धि मतलब जब आपकी बुद्धि एक जगह पे स्थिर है, एक पॉइंट पे स्थिर है, बराबर है आपकी बुद्धि और कर्म, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म को हम अपने जीवन में अपनाएं। इसके अलावा इस तरीके के क्वेश्चन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए बताया कर्मों की अनिवार्यता, मतलब कर्म कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी एक पल के लिए भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति लेटा हुआ भी है ना खाली, तो भी उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होता है। हम सोते रहते हैं तब भी स्वप्न देखते ही हैं। तो कोई भी एक भी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई जीव नहीं है जो एक पल के लिए भी कर्म को छोड़ दे अथवा एक पल के लिए जो कर्म किए बिना रह सके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को सदा वे ही कार्य करने चाहिए जो स्वधर्म से उत्पन्न होते हैं। जो आपका धर्म है, मतलब जो आपका कर्तव्य है, वही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार कर्म कभी भी बंधन के कारण नहीं बनते। जो आपके कर्म है, जैसे माता पिता के जो आपके कर्तव्य हैं, वो धर्म करोगे, वो कर्तव्य का पालन करोगे, तो कभी भी बंधन का कारण नहीं बनता। जो आपका स्वयं के लिए कर्म है, जो धर्म है, खुद के लिए, समाज के लिए जो धर्म है,
अपने परिवार के लिए जो धर्म है यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो कभी भी बंधन का कारण वो नहीं बनेगा। कर्म को यज्ञ की भावना से करने पर भी वह बंधन का कारण नहीं बनता है। ये चीज भी मैंने उस दिन बताया था कि यदि हम कर्म को यज्ञ मान के करते हैं, मतलब जो भी है वो भगवान को है, यज्ञ में इदम नमम का भाव से अपनी आहुति डालते हैं, लास्ट में बोलते हैं इदम नमः, अर्थात जो भी अपना है वो हम भगवान को दे रहे हैं, भगवान जो भी मेरा है वो सब कुछ आपका। वैसे ही जब हम कर्म करें तो भी सब कुछ भगवान को देते हुए समर्पित करें। प्राणियों में उत्पत्ति क्रम को देखते हैं, ये भी शायद हमने देख लिया था। प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा के जल से होती है और वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से, यज्ञ की उत्पत्ति कर्म के द्वारा होती है। इसको भी हमने देख लिया था कौन से थ्योरी पे बेस्ड करके यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया है था। कर्म को ही सबका आधार माना गया। आप कुछ भी करिए, अच्छा बुरा भला, बहुत अच्छा या कैसे भी कुछ भी करेंगे तो कर्म ही आधार है। मतलब अन्न मिलेगा, आप कर्म करेंगे तब। मान लीजिए आपके पास खेत है, आप अनाज के दाने ले आए, बस मार्केट से ले आए, उसको खेत में बोएंगे नहीं तो क्या वो फल देगा? क्या वो अनाज के रूप में आएगा हमारे पास? नहीं आएगा। इसलिए बोला गया है कि कर्म ही सबका आधार है। लोक संग्रह अर्थात लोगों के कल्याण के लिए भी यह कर्म क्या है? आवश्यक है। जब आप चाहते हो कि आप लोगों का कल्याण कर सको, समाज का कल्याण कर सको, तो इसके लिए भी कर्म बहुत जरूरी है। कर्म योग को भली प्रकार समझने के लिए श्री कृष्ण ने तीसरे सूत्र में श्लोक में कहा है, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं होती है, एक सांख्य योग को फॉलो करते हैं और एक कर्म योग को फॉलो करते हैं। जो सांख्य योग है वो ज्ञान योगियों के लिए, जो ज्ञान योग के माध्यम से सिद्धि पाना चाहते हैं उनके लिए है, और जो कर्म को प्रधानता देते हैं वैसे कर्म कर्म योगियों के लिए है। ठीक है, आगे इसी क्रम में बोला गया है, यगार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात मोक्ष अथवा मुक्ति के बीच में यह जो कर्म है, कैसा कर्म? आसक्ति युक्त जो कर्म हम उसके फल की चिंता में बंध कर करते हैं वो मोक्ष के रूप में और मुक्ति पाने में बहुत बड़ी बाधा बना हुआ रहता है। जब व्यक्ति कर्म और उसके कर्म में आसक्ति कर लेता है तो वो कर्म बंधन पैदा करता है। यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं और उसके फल में आपने राग कर लिया, मोह कर लिया, मान लो आप किसी से बातचीत कर रहे हो, बातचीत करते करते आपको इतना लगाव हो गया जबकि सामने वाले व्यक्ति के मन में ऐसा कुछ नहीं है, तब वो क्या होगा? बंधन का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। जब आप किसी से, किसी व्यक्ति से, किसी चीज से आसक्ति कर लेते हैं तब, जिससे वह व्यक्ति कभी भी मोक्ष अथवा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। जब बंधन में फंसते चला जाता है, क्या है, हम सारे बंधन में फंसे हुए हैं। माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड, बच्चे, इनके लिए हम इतना ज्यादा आसक्त हैं, इतने ज्यादा उनसे मोहित हैं तो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। ठीक है, अच्छा हो या बुरा, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तभी इसी कंडीशन में ना हमारे अपने लोगों को मुक्ति मिल पाता है, ना हमें खुद को मिल पाता है, क्योंकि हम भी उसी आसक्ति में बंधे हुए होते हैं। इसीलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम उन सभी कर्मों के अतिरिक्त यज्ञ कर्म करो, तो तुम्हें ऐसा कर्म करने की जरूरत ही नहीं है कि तुम बंधन में फंसो। सबको यही मानो कि ये पार्थिव शरीर जो है बस कपड़ा बदलेगा, अपना मकान बदलेगा और नया घर ले लेगा, नया कपड़ा पहन लेगा। तुम ऐसा ही समझो और जो तुम कर्म कर रहे हो बस इतना जानो कि भी भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हो। यह यज्ञ कर्म, कर्तव्य कर्म मतलब निष्काम भाव से युक्त है, इसे ही मुक्ति का साधन कहा गया है, ये जो यज्ञ कर्म है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे देखते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? रिपीट कर दिया मैंने। यस मैम।
हम्म, हम्म। इसी क्रम में आगे बोला गया है, यस्त्वात्म अतिरेव यसाद अमृत मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात परंतु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही लीन है, आत्मा में ही तृप्त है, मतलब स्वयं में ही लीन है, स्वयं में ही रहना चाहता है, स्वयं में ही तृप्त है और आत्मा में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं बचता। जब आप अपने आप को जानने लगते हैं, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उसी में खुश रहते हैं, उसी में अपने आप को संपूर्ण समझते हैं, तब ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई भी कर्म शेष नहीं रहता है, उसके सभी कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। आगे बोला गया, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् दत्त व्यापश्रयः। अर्थात ऐसे योगी पुरुष को किसी भी प्रकार के कर्म को करने, अर्थात कर्म की प्रवृत्ति में या किसी भी कर्म को ना करने, अर्थात कर्म की निवृत्ति से कोई भी कार्य सिद्ध करना नहीं पड़ता। इट मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि ऐसे पुरुष जो स्वयं में स्थित है, अपनी आत्मा में तृप्त है, ऐसे लोगों को कर्म करने की प्रवृत्ति में और कर्म करने की निवृत्ति में, मतलब किसी भी कर्म को ना करने और कर्म को नहीं करने और कोई भी कार्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो स्वतः ही होते चला जाता है। जो अपने आप में स्थित है, अपनी आत्मा में स्थित है, उनको किसी भी कर्म को करने के लिए कोई मूवमेंट नहीं करना पड़ता, मतलब वो कर्म करते रहते हैं और स्वतः ही उनके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा उसे किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरी करने के लिए भूत अर्थात प्रकृति के घटक पर भी आश्रित नहीं रहना पड़ता। जो आत्म स्वरूप में स्थित है, उनको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमें क्या होता है, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है कि सर मैम कुछ बोले, हमें कहीं से कुछ अच्छा मोटिवेशन मिल जाए, पढ़ोगे तो ऐसा होगा वैसे होगा, पढ़ाई डामाडोल हो गया है। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्मयोग को फॉलो करते हैं, आत्मा में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि उनको पुश करना पड़े, किसी भी चीज पे आश्रित नहीं होना पड़ता है, क्योंकि उसमें आसक्ति से रहित केवल निर्धारित और निश्चित कर्तव्य कर्म करने की ही भावना होती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम निर्धारित अथवा निश्चित कर्म को निरंतरता व आसक्ति भाव से रहित होकर अच्छी प्रकार से करते रहो। श्री कृष्ण बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये जो अभी कुरुक्षेत्र में तुम खड़े हो ना, ये निर्धारित है, पहले से ही तय था कि ये युद्ध होना ही है और ये निश्चित कर्तव्य है, इसीलिए तुम इस कर्म को करो और आसक्ति से रहित होकर करो। ये मत सोचो कि सामने कौन खड़े हैं कौन नहीं खड़े हैं। अच्छी प्रकार से करते रहो, जितनी मेहनत से कर सकते हो करो, क्योंकि कर्तव्य कर्म को आसक्ति रहित होकर करने से ही उस परम सुख अथवा परम गति की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप किसी कर्तव्य को, किसी कर्म को उसमें लीन होकर नहीं करेंगे, अटैच होकर नहीं करेंगे, तभी परम सुख या परम गति की प्राप्ति होगी। कर्मों के छूट जाने की प्रणाली में सबसे बड़ा शत्रु इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग द्वेष है, इसीलिए आराधना का अपहरण कर लेते हैं। क्या कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ा शत्रु है ना, जो हमारे कर्म हम छोड़ देते हैं, जो निर्धारित कर्म है, उसमें हमारी सेंस ऑर्गन जो भोगने का काम करता है ना चीजों को, जैसे हमारा आंख है वो अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहता है, हमारा जीव अच्छी अच्छी चीजें खाना चाहता है और हम उसी में फंस के रह जाते हैं कि अपने लिए कुछ ये ले लें, अच्छा मकान बना ले, अच्छे सुंदर कपड़े ले लें, आज ये खा ले आज वो खा ले, उसी राग द्वेष में व्यक्ति फंसा रहता है। और ये आराधना का मतलब जो हमारी साधना है, आराधना है, पूजा है, ईश्वर के प्रति जो हमारा ध्यान है उसको आकृष्ट कर लेता है, अपहरण कर लेता है। यदि आप अपने इंद्रियों में लगे रह गए, इंद्रियों के विषयों में लगे रह गए, तो अपने इंद्रियों को भोग में क्या करना है, राग और द्वेष नहीं करना है।
कभी बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो जाना है, बहुत ज्यादा दुख या ईर्ष्या में, द्वेष में नहीं रहना है। ठीक है, माया के 2 अंग बताए गए यहाँ पे, सजातीय और विजातीय। मतलब जो यहाँ पे बताया गया ना कि राग और द्वेष है, राग ही द्वेष को हमने माया पढ़ा था, कौन से ग्रंथ में पढ़ा था? हठ योग में, शिव संहिता में। शिव संहिता में माया के कितने रूप बताए गए थे उधर? 2 बताए थे। कौन से? आवृत। ओके, गुड। यहाँ पे भी माया के 2 अंग ही बताए हैं श्री कृष्ण ने, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। इट मीन्स सजातीय मतलब विद्या और विजातीय मतलब अविद्या। इन प्रवृत्तियों को पार करके निष्काम कर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। मतलब विद्या और अविद्या दोनों से परे होकर आपको कहाँ जाना है? निष्काम कर्म की तरफ जाना है, जहाँ आपको फल की इच्छा नहीं करनी है। महापुरुषों ने कर्म पथ को 4 श्रेणियों में बांट दिया है। कर्म पथ कैसे कैसे होते हैं? तो जो वर्ण है ना, जो जातियां हैं, जो हमने कई बार पढ़ा है, वर्ण और आश्रम, यहाँ पे कर्म पथ बता दिया है कि किसका कैसा कर्म होता है। जैसे जो शूद्र हैं वो निकृष्ट काम करते हैं, जो निम्न कोटि के काम होते हैं वो करते हैं। पहले ऐसा फिक्स था, आज तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। जो वैश्य हैं वो लोग मध्यम कार्य करते हैं, उनका क्या है? जैसे बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय आदि करना। जो क्षत्रिय वर्ग के साधक हैं वो अपना क्षत्रिय धर्म का जो कार्य है वो करते हैं, और जो ब्राह्मण है उनको अति उत्तम की श्रेणी में रखा गया है। मतलब उनके जो कार्य हैं वो अति उत्तम होते हैं, सबसे श्रेष्ठ होता है। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे छोटा बच्चा है तो वो थोड़ा कम काम करेगा, थोड़ा कम क्या करेगा ही नहीं, ना के बराबर करेगा, या हम उन्हें बोलेंगे ही नहीं। तो वैसे यहाँ पे जो पहले टेबल दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि शूद्र जो है वो कम क्षमता वाली कार्य से आरंभ करेगा, साधना क्रम में वही ब्राह्मण बन जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो शूद्र है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। यहाँ पे श्री कृष्ण ने साफ साफ लिखा है कि जैसा वो कर्म करेगा, जैसी वो साधना करेगा, तो अपने कर्मों से वो ब्राह्मण बन जाता है। ऐसा कई बार सुनने को मिलता ना कि है तो वो नीच कुल का, बड़ा विद्वान है, बड़ा नॉलेज है उसको, और नॉलेज के बलबूते वो शास्त्रार्थ में भी जाता है, वेद के शास्त्रार्थ में जाता है, पुराण के शास्त्रार्थ में जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी साधना कर्म से अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा दिया है। ठीक है, इससे भी आगे जब परमात्मा में प्रवेश कर जाता है, ब्राह्मण में आ जाता है, उसके बाद सीधा परमात्मा में प्रवेश करता है, तब तो न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न वैश्य हो, न शूद्र। तब तो वह न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य, न शूद्र है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तब वो क्या हो जाता है? वहां पे शिव के समान हो जाता है, वर्णों से ऊपर उठ जाता है। कर्मणो है अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणः च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ठीक है, 4/7। यहाँ पे कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म की गति कैसी होती है? गहन होती है। मतलब जैसा आप करेंगे उसमें उलझते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। मैडम, यस मैम। नींद तो नहीं आ रहा सबको? नो मैम। तो सोना नहीं है, ठीक है। 4/17 काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या बोला जा रहा है। इनमें कर्म का मतलब 3 प्रकार के जो कर्म बताए गए हैं, यदि पूछा जाए गीता में कर्म का वर्णन कहाँ किया गया है? 4/17। कर्म कितने प्रकार के हैं? 3 है, कर्म, अकर्म और विकर्म। गीता के अकॉर्डिंग 4/17 के अकॉर्डिंग। अभी आगे आपको और भी कर्म मिलेंगे,
निष्काम कर्म ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं, इसका भी वर्णन गीता में ही किया गया है। सबसे पहले कर्म की बात करें तो कर्म का अर्थ है कर्तव्य कर्म, अर्थात करने योग्य कर्म। जो करने योग्य कर्म है, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप पढ़ाई करें। विद्यार्थी धर्म यही कहता है कि हमें पढ़ाई करना है, अपने आप को उच्च कोटि पे लेकर जाना है। अकर्म का अर्थात है कर्म ना करना, मतलब ऐसे ही आलस प्रमाद में बैठे रहना। जब कोई काम नहीं करता है तो वो अकर्म कहलाता है। और विकर्म क्या होता है? विपरीत या उल्टे कर्म। जैसे आपको ईश्वर में ध्यान लगाना है तो आप जाके जानवरों को मारेंगे, ठीक है। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी एग्जाम है सर पे तो आप जाके मूवी देखेंगे। जब विपरीत या उल्टे कर्म करते हैं तो वो विकर्म कहलाता है। वैसे कितने लोग यहाँ पे मूवी देखते हैं कि अभी छोड़ो, थोड़ा मूवी देखते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं? एनीवन है कोई ऐसे? कोई वेब सीरीज देख लेते हैं, अपने आप को मन बहला लेते हैं? तो मैं नो, अरे वाह, बड़े अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग तो। यस मैम देखती हूँ। नहीं मैम मैं नहीं देखती, मैं अपना बता रही हूँ। आजकल के जितने आजकल के नहीं पुराने मूवीज टाइम टू टाइम देखती रहती हूँ। गुड। और बाकी लोग पढ़ने वाले हैं, वेरी गुड। मैं नहीं टीवी लेटेस्ट सारी मूवीज देखती हूँ मैम। मैं भी मूवी देखती हूँ मैडम। मैं एक सीरियल देखती हूँ। नहीं देखती हूँ, कुछ नहीं देखते हो अंजना जी आप? टीवी देखे 10 साल हो गए, मैं टीवी यूज नहीं कर। भी कितने साल हो गए मैं टीवी ही नहीं ऑन की हूँ। नहीं तो आजकल तो टीवी कोई देखता ही नहीं है। अब तो सब लोग अपने मोबाइल में देखते हैं, टीवी कौन नहीं देखता है। सीरियल मूवीज में नहीं देखती। मोबाइल में सीरीज नहीं, कुछ भी नहीं अभी तो, सिर्फ पढ़ाई। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। है मैम मेरे को अभी। बड़े सेंसिबल छात्र हैं इस बार तो, मतलब सबका जेआरएफ फिक्स है एकदम, है ना? विनीत, सुरभि, सेजल, संजीव, बड़े दिनों बाद आपका भी जेआरएफ फिक्स है ना? आपने तो कुछ कहा ही नहीं। नो मैम, मोबाइल तो नहीं, मतलब टीवी वगैरह नहीं देखते हैं। ऐसे फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब पे रील्स वगैरह जब लगता है कि ज्यादा देखने लगते हैं तो अनइंस्टॉल कर देते हैं वो सब। ओके, हाँ रील्स भी तो देखते हैं आजकल, वो भी तो चलता है, रील्स देख लो। रील्स से तो देखने में टाइम ही नहीं पता चलता है। नहीं, जैसे कोई वेब सीरीज है, सीजन आया तो एक सीजन देख लिया, दूसरे सीजन का वेट कर रहे हैं, आया तो बस एक दिन देख लिया, पूरे सीजन खत्म। वो सब नहीं देखते मैम। गुड, चलो बढ़िया। जो देखते हैं वो भी अच्छे हैं और जो नहीं देखते हैं वो भी अच्छे हैं। वैसे लाइफ में थोड़ा इंटरटेनमेंट होना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका दिमाग एकदम थक गया है, शरीर भले ही बैठे बैठे ना थके लेकिन दिमाग थकता है पढ़ाई में, तो थोड़ा आप इंटरटेन कर सकते हो, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके। हाँ मैम मैं बताऊं मैम, मैं टीवी और मोबाइल तो ज्यादा यूज तो नहीं करती, लेकिन मैम मैं अगर अपने आप को रिलैक्स करना है तो मैम मैं आई प्ले तबला वगैरह ये सब बजाती हूँ, ये सब। हाँ चलो ठीक है, ये भी बढ़िया है। ये भी बढ़िया है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी कर लीजिए। जब आपका दिमाग थक जाए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करिए, माइंड को रिलैक्स करिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, घर में बच्चे हैं तो उनके साथ खेल के आ जाइए। या फिर आपका कोई, जैसे अभी हिमाद्री ने कहा कि वो तबला बजाती हैं, तो आप लोग भी यदि ऐसा कुछ करते हैं तो वो भी कर लीजिए, सिंगिंग करते हैं तो सिंगिंग कर लीजिए, डांस करते हैं तो डांस कर लीजिए। इंस्टेंट आपको रिलैक्स मिलेगा, फिर पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है। और अगर मैम समय मिलता है तो मैम क्लासिकल डांस आता है मैम मेरे को। और मैंने हिमाद्री मतलब बताना चाह रही हैं कि कभी ये हमारे बीच में करके दिखाएंगी, ठीक है? आप तैयार है ना एग्जाम के बाद हिमाद्री, ठीक है? क्लियर हो जाएगा तो मैम इसी खुशी में डांस करके दिखा दूंगी, सीरियसली मैम मैं ग्रुप में डाल दूंगी। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग सो ना जाओ, इसलिए मैंने ये बातें करी। हाँ, तो हम कहाँ थे? कर्म, अकर्म और विकर्म, इसकी चर्चा कहाँ करी गई?
अध्याय 4 के 18वें श्लोक 17वें श्लोक 17 नंबर में करी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। गहना कर्मणो गति बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। अब आगे देखते हैं श्लोक नंबर 4/18। यहाँ से इसको संन्यास योग में रखा गया है। कर्मण्य कर्मा यह पश्चेद कर्मणि च कर्मा यह स बुद्धिमान मनेषु स युक्त कृत अशन कर्म कृता। अर्थात जिस मनुष्य को कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दिखाई देता है वह मनुष्य ही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जिनको कर्म में अकर्म दिखाई देता है। कर्म मतलब होता है जो करने योग्य कर्म है उसमें उनको दिखाई देता है कि कर्म नहीं करना है। और ऐसे भी कुछ मनुष्य हैं जिनको कर्म ना करना मतलब अकर्म में जो काम नहीं करना है उसमें उनको करने लायक दिखाई देता है। तो वह मनुष्य ही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान बोला गया है इस श्लोक के अकॉर्डिंग, क्योंकि वह योग युक्त है और वह सभी कर्मों को करने वाला होता है। मतलब जो करने योग्य है वो तो करता ही है और जो नहीं करने योग्य है मतलब कर्म नहीं करना है वो कर्म भी करता है। इसीलिए वो सभी कर्मों को करने वाला हो जाता है, वो योग युक्त कहा जाता है। कर्म में कर्म और कर्म में कर्म को देखने का अर्थ होता है प्रत्येक कार्य को कर्तापन के भाव से रहित होकर करना, बिल्कुल तल्लीनता से उत्साहित होकर उस कर्म को करना। इट मीन्स कि जो कर्म योगी है जो ऐसे कर्म करते हैं तो जो करने वाला काम है वो भी, जो नहीं करने वाला काम है वो भी। जैसे होता है ना कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हैं, पीएचडी होल्डर है, तो हमें क्या लगता है हम क्यों करें वो काम, हमारे लिस्ट में तो है ही नहीं, हमारे जॉब में तो है ही नहीं, जॉब प्रोफाइल में हम क्यों करें, क्यों एक्स्ट्रा टाइम दें, है ना। हमें थोड़ी ना उसके लिए सैलरी मिलने वाला है या थोड़ी ना हमारी सुपरवाइजर कुछ करेंगी या करेंगे, हमें अलग से गिफ्ट मिलेगा, हम क्यों करें वो काम। लेकिन जो कर्म योगी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो दोनों कामों को, जो मतलब जो करने वाला कर्म है वो भी और जो कर्म नहीं करने वाला है वो भी, वो क्या करते हैं बड़ी ही तल्लीनता से करते हैं, मन लगाकर करते हैं। क्योंकि किसी में भी वो ये नहीं कहते हैं कि ये मैंने किया है, वो क्या कहते हैं मैं तो बस माध्यम बना हूँ, ये तो बस ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है, करने वाले तो कोई और है, करवाने वाले तो कोई और है, ऐसा भाव होता है उनके अंदर। जो मनुष्य कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके सदा संतुष्ट रहते हुए भी कभी भी कर्म फल पे आश्रित नहीं रहते। क्या बोला जा रहा है कि कोई मनुष्य या जो सन्यास योग को फॉलो करते हैं वो कर्म फल की आसक्ति में अटैच नहीं होते कि हम किसी के लिए कोई काम कर दिए, जैसे अपने टीचर्स के लिए कर दिए, अपने सुपरवाइजर के लिए कर दिए, अपने कॉलेज के लिए कर दिए तो उसका फल मिलेगा, कोई हमें तारीफ करेगा, अलग से एक्स्ट्रा अवार्ड मिलेगा। ऐसी आसक्ति में वो नहीं रहते, आसक्ति को ही त्याग देते हैं और फिर वो सदा सभी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और कभी भी कर्म के फल पे आश्रित नहीं होते। वह सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को करते हुए अकर्ता ही रहता है, अर्थात वो सभी कर्मों को करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते। किसी में अपने ये नहीं बोलते हैं कि ये मैंने किया है, ये काम मेरे द्वारा किया गया है, वो किसी में भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं रहते। होता है ना कि कुछ लोग फ्रंट में आके काम करते हैं, कुछ बैक द कैमरा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, मैं, मनन जी और भी एक दो लोग वो फ्रंट में रहते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, रेगुलर टच में है। लेकिन अपने विकास सर को देख लीजिए तो वो फ्रंट में कभी नहीं आते हैं, उनको बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते हैं क्योंकि वो फ्रंट में आके कभी काम नहीं करते, बैक कैमरा वो काम करते हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन बनाना, हाँ आप लोगों से बात करनी थी। कल सर ने, विकास सर ने ग्रुप में टेस्ट का भेजा था। क्या बात है भाई, आप लोग टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? घंटों घंटों टाइम दे रहे हैं, रात रात जग के आपके लिए टेस्ट बनाया जा रहा है। 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा क्यों? मैम मैं टेस्ट दे रही हूँ लेकिन वो टाइम पे नहीं दे रही हूँ, जितना देर से दे रही हूँ मैडम रात को।
वहाँ शो तो करना चाहिए ना। चलो ठीक है, जो दे रहे हैं वो तो शो करिए। टेस्ट अटेंड की हूँ। अच्छा, जो दिए हैं उनका नहीं बोल रही हूँ, जो नहीं दे रहे हैं वो बताइए। 4-5 लोग में आप ही लोग होंगे जो दे रहे होंगे, जो नहीं दे रहे हैं वो क्यों नहीं दे रहे? एग्जाम नहीं देना है क्या? फाइनल जाके वहीं पे देंगे एग्जाम। प्रियंका, आपने दिया टेस्ट? यस मैम, पेपर 2 का मैंने कंप्लीट किया है मैम, एंड पेपर 1 का 1-2 किया है मैम, वो कंटिन्यू कर रही हूँ मैम मैं। और हीरामणि जी, राहुल, विनीत? यस मैम, सारे टेस्ट लगाए, बस वो सेकंड योगा का मॉक टेस्ट बाकी है, बाकी और डीआई बाकी है, सारे लगा दिए। अच्छा, राहुल आप? मैंने भी कुछ यूनिट का अटेंड कर लिया मैम। मेरा कुछ मैं अलग से और ओल्ड पीवाईक्यू निकाल रहा था, तो मेरा तो 2-3 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे सब तो यही बोल रहे हो कि मैंने दिया, तो वो जो डेटा बता रहा है हमारा ऐप बेचारा गलत बता रहा है। कौन है जो नहीं दे रहे टेस्ट? मैंने अभी तक अटेंड नहीं किया। तो किसके लिए वो बन रहा है भाई? इतना मेहनत किया जा रहा है, किसके लिए? लीजा, आपने दिया टेस्ट? जयश्री, रितिका, तेजल, सुरभि, विनीत, आप लोगों ने दिया है टेस्ट? मैडम, मैंने घर में एक हठयोग का चैप्टर कर रही थी, और घर में नहीं, जो टेस्ट वहाँ अपलोड हो रहा है वो एक किया है मैडम मैंने। क्यों नहीं हुए जो पेपर। मैडम, ऐसा लगता है क्या करना है समझ में ही नहीं आता है। समझ में नहीं आता है तो आपको पूछना चाहिए ना। किससे पूछा आपने? किसी से पूछा कि कैसे करना है, क्या करना है, या क्वेश्चन नहीं समझ में आता? क्वेश्चन नहीं मैडम, डेट समीप आ रहा है, क्या करना है वो समझ में नहीं आता है। ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ ऐसे। कॉल करना आप मुझे। हाँ, आप कॉल करना मुझे, ठीक है? एंजाइटी में जाने की जरूरत नहीं है कि ये करूँ वो करूँ। सबके लिए आप टाइम मैनेज करिए ना, फिक्स कर लीजिए कि इतने से इतना ये करना है, इतने से इतना ये करना है। आपके लिए एकेडमी इतना मेहनत कर रही है। हाँ, मतलब अपना ड्यूटी, एक्स्ट्रा वर्कलोड, और उसके बाद आपके लिए इतना क्वेश्चन बनाना, वहाँ अपलोड करना, एक एक क्वेश्चन अपलोड करने में 5 मिनट से ज्यादा समय लगता है। पूरा मॉक टेस्ट डाला गया है। किसी की मेहनत को तो रिस्पेक्ट कर लो आप लोग। हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो पीछे रहकर, थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो। हाँ, आपके लिए हो रहा है वो, हमारे लिए नहीं। हाँ बताइए हीरामणि जी। मैम, उसमें जो डीआई के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें वो सेम प्रॉब्लम अभी भी है। मतलब वो आगे की जो कॉलम देख ही नहीं पाते, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते उसमें, फर्स्ट वाले टेस्ट में, पेपर में। ये मोबाइल में हो रहा है, एक बार आप टैब में या लैपटॉप में चेक करिए। शायद लैपटॉप में चल गया था, है ना आरती जी? जी मैम, लेकिन उसके लिए ऐप को लैपटॉप में एक्टिवेट कराना होगा। ओके, ठीक है। मैं मोबाइल से क्लास लेती हूँ। हाँ ठीक है, मैं इसके रिगार्डिंग कॉलम है वो दिख जाता है, जिसमें 4-5-6 ज्यादा कॉलम है वो बस नहीं दिखता है। हाँ, सिर्फ 2 कॉलम दिखते हैं, बाकी के कॉलम नहीं दिख पाते उसमें। ओके ओके ओके, मैं आज विकास जी से बात कर लेती हूँ, वो देख लेंगे इस प्रॉब्लम को। और जो लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं टेस्ट, जाके दीजिए, नहीं मैं तो सबके घर में आऊंगी, सबको पीटूंगी, ठीक है? उठक बैठक करवाऊंगी, सब जाके टेस्ट दो। मेहनत को रिस्पेक्ट करो, आपके लिए है ये। यही काम आएगा एग्जाम में, ठीक है? यही काम आने वाला है। वहां जब बैठोगे सिस्टम पे तब समझ में आएगा कि हाँ वहां पे किया था। तो सिस्टम, कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि पहली बार एग्जाम देने जाते हैं ना, तो लैपटॉप देख के ही घबरा जाते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ माउस चलाना है, कहाँ कीबोर्ड दबाना है, पता ही नहीं चलता। यदि आप यहाँ दिए रहोगे तो थोड़ा आपको इजी होगा, कम से कम इसीलिए भी आप टेस्ट दीजिए। बाकी क्वेश्चन से तो आप रूबरू होंगे ही, कैसा क्वेश्चन है, क्या है, तो जाइए और दीजिए। अब हम वापस लौटते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। मेरी भी सेम प्रॉब्लम है कि मैम मेरे पास लैपटॉप नहीं है पहली बात तो, और मेरे फोन में ओपन नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे ओपन, हिमाद्री, सिर्फ डीआई नहीं ओपन हो रहा, बाकी सारे के सारे यूनिट ओपन हो रहे हैं, ठीक है? तो डीआई को छोड़िए, उसका प्रॉब्लम है तो उसको देखेंगे हम। बाकी यूनिट करिए, एक चीज को पकड़ के नहीं बैठिए। आपके पास 20 यूनिट है और इतने सारे टॉपिक हैं, 1-2 टॉपिक नहीं है,
तो वो सिर्फ डीआई में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हमें हमारी गलती आप एहसास करवा रहे हो, अपनी गलती नहीं देख रहे हो, उसको सॉल्व करवाते हैं आज हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे? जो मनुष्य कर्म फल में नहीं फंसता, उसकी आसक्ति में नहीं रहता है, उसको त्याग कर देता है, तो वो सदा संतुष्ट रहता है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करो, ईमानदारी से करो, फल अवश्य मिलेगा, ऐसा होता है। लेकिन यदि आप इसकी आसक्ति में फंस गए कि अरे नहीं मिलेगा तो बड़ा दुख होगा, तब आपको हमेशा कष्ट बना रहेगा, आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, अपने पढ़ाई में भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। हम कम पढ़ रहे हैं, मेरे से हो नहीं रहा है, ऐसा वाला भाव आएगा। संतुष्ट रहते हुए कभी भी कर्म फल पे आश्रित नहीं होना चाहिए। वह सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी आकर्ता ही रहता है, मतलब कभी भी उसको अहम नहीं आता, ईगो नहीं आता। वह सभी कर्मों को करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता है। इस प्रकार से आपका कर्म योग और संन्यास योग कंप्लीट हुआ। अभी हम ध्यान योग को पढ़ेंगे, जो कि आपके 6ठे चैप्टर में है। अब आप कहेंगे कि 5वां चैप्टर रह गया, तो 5वें चैप्टर से रिलेटेड अभी कोई टॉपिक आया नहीं है। वैसे मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ थोड़ा सा 5वें अध्याय का, कि इसमें पढ़ना क्या है। हम वही चैप्टर पढ़ेंगे, वही श्लोकों को पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में हमारे टॉपिक के साथ लगा हुआ है। 5वें अध्याय में किस चीज का वर्णन है? क्या नाम है 5वें अध्याय का? मैम कर्म योग संन्यास योग। कौन सा? कर्म संन्यास योग। ओके, ठीक है। यहाँ पे अर्जुन के मन में फिर से दुविधा आई है कर्म योग की समाप्ति पर, कि यदि आप सबसे पहले तो ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया आपने, दूसरे अध्याय में सांख्य योग को, कि ज्ञान योग को श्रेष्ठ आपने बताया, तो आप मुझे कर्मों में क्यों फंसा रहे हैं? अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग थोड़ा इजी लगा, कि हम जो कर्म करें और फल की चिंता ना करें, ऐसा कैसे करें? तो उनको क्या लगा कि हम ज्ञान योग क्यों ना करें, जो वो तो सरल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको देव की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा। दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ प्रतीत हो रहा है। यदि आप ज्ञान योग को करोगे, भले ही मुक्ति ना मिले पर नॉलेज तो मिलेगा, ऐसा उनका कहना था। अब तक अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया था कि दोनों मार्ग में कर्म तो करना पड़ेगा। यदि आप ज्ञान योग, कौन मैसेज कर रहे हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बस ये आ रहा है कि मैसेज आ रहा है चैट बॉक्स में। मैम मैंने किया, वो क्वेश्चन डाला था शायद, क्वेश्चन डाला था मैंने, बाद में करती हूँ। चलिए लास्ट में देखते हैं। तो क्या अर्जुन को लग रहा है कि कर्म तो दोनों में ही करेंगे, लेकिन फल मतलब बेनिफिट ज्ञान योग में मिल रहा है। जैसे हमारे पास भी कभी ऐसे टॉपिक आते हैं ना कि ये करे, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो वैसे ही अर्जुन को भी लग रहा है कि दोनों दशाओं में लाभ मिल रहा है, कि मान लो मुक्ति नहीं मिलेगा तो ज्ञान तो मिल जाएगा, तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों फंसा रहे हो? तब ये पूछ रहे हैं कि दोनों मार्गों में ही चुनने पे पहले मुझे ज्ञान योग श्रेष्ठ लग रहा है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आप कभी संन्यास माध्यम से कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, कभी निष्काम दृष्टि से बोल रहे हैं। इन दोनों में से जो एक है उसको बताइए ना, एक चीज बताइए। बोल रहे हैं एक चीज बताइए भगवान, बार बार कभी ये कभी ये कभी ये, ऐसा क्यों बता रहे हैं? मतलब जो ऑप्शन भगवान जी दे रहे हैं ना श्री कृष्ण, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो इस चैप्टर में वही बताया जा रहा है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म जो है वो ज्ञान मार्ग से किया जाने वाला कर्म और निष्काम भावना से किया जाने वाला कर्म जो है, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं। आप कुछ भी करो, कोई भी मार्ग को फॉलो करो, आएगा तो फाइनली वही रिजल्ट आएगा, उस परमात्मा से ही मिलेगा। लेकिन दोनों मार्गों में संन्यास या ज्ञान दृष्टि से किया जाने वाला कर्म में कौन श्रेष्ठ है? तो निष्काम कर्म को श्रेष्ठ बोला गया है। इट मीन्स ये जो चैप्टर है ये सांख्य और निष्काम और संन्यास, इस पे इलाबरेट किया गया है। आप चाहे तो पढ़ लें, थोड़ा डिटेल में यहाँ बताया गया है कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, मतलब डिबेट के रूप में कि आप ये करो या ये करो, ये करो या ये करो,
ऐसा ऐसा चीज इस चैप्टर में बताए गए हैं। और टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? पांचवें चैप्टर में टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है बताया था मैंने? 29। गुड। तो 29 श्लोकों में यही चीजें डिटेल में बताई गई है। ज्ञान योग को फॉलो करे, कर्म योग को फॉलो करे, या संन्यास योग को फॉलो करे, या निष्काम कर्म को फॉलो करे। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर, हाँ, श्लोक से रिलेटिव भी क्वेश्चंस आते हैं क्या मैम, जिसके किस चैप्टर में कितने श्लोक हैं ऐसा? देखिए पहले तो आ जाते थे, और अभी भी एक आध क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत बेसिक सी चीज है, तो बेसिक नॉलेज अपने को हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपको यहाँ नहीं पूछे, कभी आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जाए और आपने गीता का टॉपिक चुन लिया है रिसर्च के लिए, तो वहां पे पूछ सकते हैं। तो यदि आप अभी से अपना बेस मजबूत करते चलेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो आपने रिसर्च का टॉपिक नहीं भी सुना है, लेकिन योग में गीता है, सबको पता है कि गीता पढ़ना होता है, तो गीता से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये श्लोक वाला चीज वहां पे पूछा जाता है। तो बेसिक हम अभी से क्लियर करते चले। जी। छठे अध्याय को क्या बोला गया है? आत्मसंयम योग। आत्मसंयम योग। आत्मसंयम योग, यहाँ पे ध्यान योग की विधि बताई गई है। आत्मसंयम मतलब खुद को कैसे संयमित करना है, इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो ध्यान योग के बारे में 6/10 to 23, 26 and 31 में बताया गया है। ध्यान योग की सबसे पहले विधि बताई गई है कि करना कैसे है ध्यान योग। जैसे कोई विपश्यना ध्यान करता है, कोई सूर्य के प्रकाश में ध्यान करता है, कोई कैंडल को जलाकर ध्यान करता है, मतलब त्राटक रूप में करता है, कोई अपने इष्ट की फोटो मूर्ति रखकर उसमें ध्यान करता है। तो यहाँ पे भी अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। सबसे पहले तो स्थान वगैरह बता दिया गया है कैसे करना है। योगी युंजित सतत आत्मनम रहसि स्थिता एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह, अर्थात जो योगी पुरुष है एकांत स्थान में बैठकर मन और इंद्रियों को अपने वश में करें और अनावश्यक विचार व वस्तुओं को त्याग कर अपने चित्त को, अपने मन को अपनी ही आत्मा में लगाते हुए निरंतर उनका ध्यान करना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो आप एकांत जगह चूज कर लीजिए। ठीक है, कि आपको एकांत में ही बैठना है, अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में रखिए, ये भी बोल दिया गया है। और अनावश्यक, एक मिनट रुक जाइए, लैपटॉप की बैटरी जा रही है। ओके, दिख रहा है स्लाइड? यस मैम। इसमें क्या बोला गया कि सर्वप्रथम एकांत में बैठना है, मन और इंद्रियों को अपने वश में करना है और अनावश्यक विचार और वस्तु को त्याग कर अपने चित्त को आत्मा में लगाते हुए निरंतर अभ्यास करना है, मतलब अपने चित्त को अपनी ही आत्मा में लगाना है। योगी का स्थान कैसा होना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपने हठ योग में पढ़े हैं ना स्थान के विषय में, वैसे ही यहाँ पे भी 6/11 and 12 में बताया गया है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन आत्मनः नाति उच्चितम नाति नीचम चैल जिन कुशोत्तरम। यहाँ पे बताया गया है कि जो आसन हो ना ही ऊंचा हो ना ही नीचा हो, कुश का हो,
स्थिर आसन में बैठना है आपको। एंड आगे बताया गया है तत्र तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्त इतेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युंज उद्योग आत्मविशुद्धये। अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करके, इंद्रियों को कंट्रोल में करके आसन में बैठ के ध्यान का अभ्यास करना है। एक बार फिर से इनको देखते हैं। योगी का अपना आसन ऐसे शुद्ध और पवित्र स्थान पे लगाना चाहिए। सर्वप्रथम तो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। भूमि अर्थात ना तो बहुत अधिक ऊंची हो और ना ही नीची हो, अर्थात समतल भूमि हो। वहां पहले दर्भ मतलब कुश, फिर मृग की छाल और फिर वस्त्र बिछाना चाहिए। अब उस आसन पर मन को एकाग्र करके बैठना है। यहाँ पे ये जो आसन लिखे हैं ना, दर्भ मतलब कुशा होता है, कुश आपने देखा होगा कुश का, मृग की छाल और फिर वस्त्र। ये तीनों में से एक ले सकते हैं या लेयर करके एक एक पे भी बैठ सकते हैं अकॉर्डिंग टू गीता। इसका सीक्वेंस पूछ लेता है या फिर इनमें से किसका यूज गीता में बताया गया है एज आसन, ये भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे किन किन वस्तुओं का बताया गया है। अब उस आसन पर मन को एकाग्र करके बैठे और अपने चित्त व इंद्रियों को सभी क्रियाओं से या उसके विषयों से रोक कर अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। आसन की स्थिर स्थिति कैसे होगी, जो हम बोलते हैं ना कमर गर्दन सीधी स्ट्रेट, उसकी बात यहाँ पे करी गई है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन चलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्व दिशा आसन अवलोकयन प्रशांत आत्मा विगत भी फिर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम मंचितो युक्ता आसित मत्परः। अर्थात अपने शरीर को आसन में स्थिर करके, जिस भी आसन में आप बैठे, यहाँ पे आसन के नाम नहीं बताए गए हैं, पर बोला गया कि आप जो भी आसन करते हो उसमें स्थिर होकर कमर मतलब पीठ, गर्दन, सिर को बिल्कुल सीधी रखते हुए अपनी दृष्टि को इधर उधर ना घुमाकर नासिका के अग्र भाग पर स्थिर करना चाहिए। इसके बाद योगी साधक अपने अंतःकरण को शांत करते हुए भय रहित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करे और मन को संयमित करके अपने चित्त को मुझ में लगाकर मतलब परमात्मा में लगाकर मेरा आश्रय और सहारा लेते हुए योग युक्त हो जाना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, कहाँ वर्णन किया गया है, कौन सा श्लोक क्या मीनिंग कह रहा है और श्लोक क्या है ये भी याद रखिएगा। ये श्लोक जो है वो इम्पोर्टेंट है। सुचोदेशी वाले जो श्लोक हैं, फिर उसके बाद 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ये श्लोक से काफी इम्पोर्टेंट है। ध्यान योग के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पे क्या, और सीधा श्लोक से बनते हैं। ठीक है, गीता से भी काफी श्लोक पूछे जाने लगे हैं। आगे शांति की प्राप्ति कैसे होगी ध्यान योग के माध्यम से, तो बोला गया है युज नेवम सदात्मानम योगे नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। अर्थात इस प्रकार योगी साधक मन को नियंत्रित करके सदा अपने आप मतलब आत्मा को मुझ में लगाता रहे। सबसे पहले तो साधक को क्या करना है, पहली शर्त क्या है, मन को नियंत्रित करना है, कंट्रोल में रखना है। फिर अपने आप को मतलब अपनी आत्मा को भगवान में अर्थात मुझ में लगाता रहे। ऐसा करने से वह साधक मुझ में स्थित परमानंद की उच्च अवस्था या परम निर्वाण रूपी शांति को प्राप्त कर लेता है। योगी का आहार विहार कैसा हो इसके बारे में बोला गया है। जैसे आपने हठ योग में पढ़ा है वैसे यहाँ पे स्थान के बारे में बता दिया गया, मन को कंट्रोल करने के बारे में बता दिया गया, अब आहार विहार के बारे में बताया जा रहा है। बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा? नो। ओके, तो मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी पढ़ाते जा रही हूँ। नाट्य श्रस्तु योगो अस्ति न च एकांत मनः श्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत ज्यादा खाने वालों का है ना बिल्कुल ना खाने वालों का है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा ठूस ठूस तक एकदम गर्दन तक कंठ तक भर लेता है और कोई ऐसा होता है कि बिल्कुल आधी एक रोटी खाकर
बिल्कुल ना ही खा रहा है, तो बहुत कम खाने वालों का भी नहीं है, ना ज्यादा सोने वाले का है और ना बहुत ज्यादा जगने वालों का है। कोई है कि 10-10 घंटे सो रहे हैं और कोई 2 घंटे 1 घंटे सो के और बाकी काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों का योग सिद्ध नहीं होता है। यदि वो सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध नहीं होगा। तो यह योग आखिर होता किसको है सिद्ध? तो बोला गया है 6/17 में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जिसका आहार विहार नियमित है, जो सदा भोजन में व्यवहार और अनुशासित रहता है, मतलब आप जो भोजन करते हो तो वो सादा भोजन हो, सात्विक भोजन हो। अनुशासित मतलब कि आप एक समय पे भोजन को कर लेने की कोशिश करते हैं। कर्मों में जिसकी चेष्टा नियमित है, मतलब कर्म करते रहता है, ऐसा नहीं कि खाया पिया सो गया, खाया पिया बैठा है। जो कर्म करते रहते हैं, अर्थात जो नियमित रूप से कर्म करते हैं, जिसका सोना और जागना नियमित है कि 6 से 7 घंटे सोना है, फिर जग जाना है, एक टाइम पे सोना है, एक टाइम पे जगना है। अर्थात जो समय पे सोता है, केवल उसी अनुशासित व्यक्ति को यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है, सबके सिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है। यदा विनियतं चित्त आत्मन्येवातिष्ठते निह स्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। अर्थात इस प्रकार जब वह संयमित चित्त, जो हमारा एकाग्र चित्त हुआ मन, चित्त जो है वो पूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब वह योगी सभी प्रकार की कामनाओं की लालसा से मुक्त होकर योग युक्त हो जाता है। अर्थात उसका योग सिद्ध हो जाता है। जब वो आत्मा में स्थिर हो जाता है, उसका चित्त जो है वो संयमित हो जाता है, तो सभी प्रकार की कामनाओं की लालसा से मुक्त हो जाता है। उसको फिर किसी प्रकार की कोई लालसा ही नहीं रहती, इसीलिए वह योग युक्त होता है और उसका योग सिद्ध होता भी है। ध्यान योग का फल क्या बताया गया है? सुख आत्मयंतिकम यतद बुद्धि ग्राह्य ऐतेन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। अर्थात ध्यान योग के अभ्यास से साधक को आत्यांतिक अर्थात कभी भी समाप्त न होने वाली सुख की प्राप्ति होती है। यह सुख इंद्रियों के विषयों से परे अर्थात दूर होता है, जिससे केवल सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। इस आत्यांतिक सुख को प्राप्त करने के बाद साधक तत्व ज्ञान द्वारा भी, मतलब जब यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है, जो वास्तविक नॉलेज है उसको भी जान लेता है साधक, तब भी उसका मन जो है वो विचलित नहीं होता है, परम सुख की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा वो अपने मन को, अपनी आत्मा को जान लेता है, इंद्रियों के विषयों से परे हो जाता है। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात ध्यान योग से प्राप्त होने वाले अत्यांतिक सुख के लाभ को प्राप्त करने के बाद साधक को उससे बढ़कर अन्य कोई लाभ नजर नहीं आता है। जो ध्यान योग से सुख की प्राप्ति कर लेते हैं, तो उसके बाद आप साधक को कुछ भी दे दो, जमीन, गाड़ी, बंगला, दौलत, फिर उन्हें कुछ नजर नहीं आएगा। बड़ा से बड़ा दुख भी योगी को विचलित नहीं करेगा और वो स्वयं भी दुखी नहीं होगा, दुखी नहीं कर पाते ऐसे साधक को। चाहे कितने भी बड़े दुख आ जाए, कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, और वो क्या होंगे, द्वंद रहित हो जाएंगे, उनका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम तथा अस्ततो नियम यत आत्मन्येव वशम नयेत। अर्थात जो साधक है या फिर हम और आप जो है, हमारा मन क्या है, स्वभाव से ही चंचल है, इसीलिए यह चंचल मन जहां जहां भी जाता है, मतलब जब मन बाह्य विषयों का चिंतन करता है, तो वहां वहां से वह साधक क्या करता है, उस अपने मन को नियमित कर लेता है, निरोध कर लेता है, वापस ले आता है और अपने आत्मा के अधिकार क्षेत्र में लाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ध्यान योग को सिद्ध कर लेते हैं, कभी कभार उनका मन यदि विचलित होता भी है,
तो वो वहां से अपने मन को वापस ले आते हैं, अपने आत्मा के अधीन ले आते हैं, उसको निरोध करके। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान योग और ध्यान योग के फल कंप्लीट हो गए। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे कौन सा टॉपिक है, क्या पढ़ेंगे कल हम? लीजिए, आपको सिलेबस भी नहीं पता? हाँ, नहीं, सिलेबस में क्या है ध्यान योग के बाद? ज्ञान विज्ञान योग जो सप्तम अध्याय। अच्छा, ये क्या लिखा है रितिका आपने? पाप योग विक्रम में आएगा? विकर्म में ही आएंगे ना? पाप योग, पाप योग, पाप कर्म। हाँ, मतलब ओके, बुरे कर्म विकर्म में ही आएंगे ना, उल्टे यानी कि। हाँ, यस, ठीक है। फिर शांति पाठ करते हैं। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांति। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं सेम समय पर आगे के विषयों के साथ। मैडम, हाँ जी, मैडम कभी लैपटॉप चालू नहीं किया था एग्जाम में? रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। देखिए, ऐसे कई सारे लोग होते ही हैं तो कभी लैपटॉप नहीं चलाए, मोबाइल सिस्टम नहीं चलाए, वहां पे सीधा सिस्टम के पास चले जाएंगे तो आपको ना माउस चलाने आएगा, ना ही आप टच पैड काम कर पाओगे, ना कीपैड कर पाओगे, कीबोर्ड यूज कर पाएंगे, वहां पे समझ ही नहीं आएगा। और ज्यादातर काम आपको माउस से करना होगा। तो थोड़ा ना आप 1-2 दिन कैफे में जाकर, या घर में लैपटॉप है तो माउस लगाकर, बच्चों का यदि है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो वहां पे आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे, उसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू, वेलकम, प्रणाम।